वेल सेंटेंस फॉर्मेशन में क्लाउज बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी सेंटेंस को फ्लेक्सिबल, बड़ा या छोटा बनाना क्लाउज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी क्लाउज। व्हाट इज क्लाउज, व्हाट आर इट्स डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, क्लाउज क्या है, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस क्या हैं, और कैसे किसी क्लाउज को आप पर्टिकुलर क्लाउज को पहचानोगे सेंटेंस में, कौन से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक, आई एम दिनेश कुमार। आई एम गोइंग टू शो यू द यूज ऑफ क्लाउज एंड वेरी फर्स्ट क्लाउज। समझते हैं क्लाउज किसे कहते हैं। क्लाउज क्या है? एक्चुअली इट्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस कंसिस्टिंग अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। एक सब्जेक्ट होंगे इसमें और एक फाइनाइट वर्ब जरूर रहेगा। किसी भी क्लाउज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूं, ही सेज दैट ही इज अ डॉक्टर। आप देख सकते हैं ये एक क्लाउज है, यहां पे क्लाउज है, इसके सब्जेक्ट यहां पे है, ये फाइनाइट वर्ब हुआ। आप इस क्लाउज में देख लो, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, आपका फाइनाइट वर्ब यहां पे है। नाउ द क्वेश्चन कम्स अप, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? द वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। जो वर्ब सेंटेंस और टेंस के हिसाब से बदल जाते हैं उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो मैंने कहा एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लाउज हो सकते हैं और किसी भी क्लाउज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है। अब आप दूसरे एग्जाम्पल को लीजिए, डू whatever you like to do। ये एक सेंटेंस हो गए। आप देख सकते हैं ये क्लाउज है और यहां से यहां तक एक क्लाउज है, ये दो क्लाउज यहां पे है, क्लाउज 1, क्लाउज 2। आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, तो ये इंट्रोडक्टरी है, ये कैसे जगह है। डू मीन्स व्हाट, यू डू। ये इंट्रोडक्टरी यू अपने आप आ जाएगा जब आप सेंटेंस को स्प्लिट करोगे। जब सेंटेंस को ये दो भाग में बांटोगे तो डू मीन्स यू डू आ जाएगा। ये इंट्रोडक्टरी यू यहाँ पे छिपा हुआ है और ये क्लाउज तो बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गए फाइनाइट वर्ब, इसके फाइनाइट वर्ब यहाँ पे है। द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब डिसाइड्स द नंबर ऑफ क्लाउजेस इन ए सेंटेंस। जैसा मैंने बताया किसी एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लाउज हो सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको क्लाउज क्या है, क्लाउज के कैसे बनते हैं, क्लाउज के फॉर्मेशन में क्या है। और अब चलते हैं इसके पार्ट को, इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं। क्लाउज की क्लासिफिकेशन क्या है, तो चलता हूँ पहले। क्लाउज कितने तरह के होते हैं? वेल आई हैव डिफाइंड यू क्लाउज विद एग्जाम्पल्स वेरी क्लियरली। क्लाउज को मैंने क्लियरली बताया आपको एग्जाम्पल्स के साथ, आप उसे आराम से समझ गए होंगे क्लाउज कैसे फॉर्म करता है। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता ही है। अब चलता हूँ उसकी क्लासिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हो क्लाउज इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड कोऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज जैसे मेन क्लाउज भी आप बोलते हो, सबऑर्डिनेट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज एक ही होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज। और फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट क्लाउज, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज एंड एडवर्ब क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज के ये 3 डिविजन्स को मैं इसके बाद वाले वीडियो में क्लियर करूंगा ट्रिक्स के साथ, कैसे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको कौन से ट्रिक्स यूज करके पर्टिकुलर नाउन क्लाउज को पहचान पाओगे सेंटेंस में, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है, कौन से वर्ड से शुरू होता है, ये बहुत सारी चीज़ इसमें आप इसके बाद वाले वीडियो में देखने वाले हो। तो चलिए लेट अस सी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रिंसिपल क्लाउज वन बाय वन। इनफैक्ट पहले प्रिंसिपल क्लाउज, फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज और मैं कोऑर्डिनेट क्लाउज को डिफाइन करूंगा। तो चलता हूं, सबसे पहले प्रिंसिपल क्लाउज क्या है इसे देखता हूं। मेन क्लाउज या फिर प्रिंसिपल क्लाउज। मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं? ये वो क्लाउज होते हैं जिन्हें किसी दूसरे क्लाउज पे सेंटेंस बनने के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता है और ये खुद एक सेंटेंस हो सकते हैं। इट डजंट डिपेंड ऑन अदर क्लाउज टू फॉर्म ए सेंटेंस। एक सेंटेंस बनने के लिए इस क्लाउज को किसी दूसरे क्लाउज पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, ये खुद एक सेंटेंस हो सकते हैं। इट itself can be a complete sentence। ये खुद एक सेंटेंस हो सकते हैं। आइए से देखता हूं एग्जाम्पल।
जैसे he says that he is a student. Very simple. Now this part is a main clause here. He says main clause है, because अगर मैं इसके स्प्लिट कर दूं, इस पार्ट को अगर मैं हटा भी लेता हूं, तो ये इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है. ये मेन क्लाउज है. ही सेज, सी सेज, ऐसे सेंटेंस होते हैं, आप इसे कंप्लीट सेंटेंस मान सकते हो. इट इज़ नीडलेस टू मेंशन एनीथिंग आफ्टरवर्ड्स. कुछ हो या ना हो, ये केवल एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकते हैं, इसीलिए इसे दूसरे क्लाउज पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है सेंटेंस बनने के लिए. अब दूसरी बात है, ये एट द बिगनिंग और एट द एंड कहीं भी आ सकता है. शुरू में भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है. मैं दूसरे एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करता हूं. दैट ही लिव्स हियर इज वेल नोन टू मी. आप देख सकते हैं, आई हैव रिटन हियर दैट ही लिव्स हियर इज वेल नोन टू मी. दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मेन क्लाउज हियर. ये मेन क्लाउज है. जैसे आप इसे स्प्लिट करेंगे, अलग करेंगे, तो आपको इंट्रोडक्टरी वर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा. इट, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड छिपा हुआ है, हिडन है. व्हेन यू स्प्लिट अप, आपको अलग से इंट्रोडक्टरी वर्ड इट यहाँ पे लिखना पड़ेगा. इट इज़ वेल नोन टू मी. और आप देख सकते हैं, मेन क्लाउज डजंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर क्लाउज टू फॉर्म ए सेंटेंस. तो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू मेन क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज. अब चलता हूँ सबऑर्डिनेट क्लाउज पे. अब देखता हूँ सबऑर्डिनेट क्लाउज. सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लाउज. सबऑर्डिनेट क्लाउज किसे बोलते हैं? इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लाउज टू फॉर्म ए सेंटेंस. इस क्लाउज को मेन क्लाउज पे डिपेंड होना पड़ता है सेंटेंस बनने के लिए. इसे क्लियर करता हूं, पहले इसे लिख दूं. इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लाउज टू फॉर्म ए सेंटेंस. एग्जाम्पल, he says that he is a farmer. एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिया. आप देख सकते हैं, ये दैट से लेके फार्मर तक, ये जो क्लाउज है ये डिपेंडेंट क्लाउज है. इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लाउज. अगर ये क्लाउज नहीं हुए तो ये सेंटेंस नहीं बन सकता. इट हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर क्लाउज. इसके आगे या फिर बाद में जब तक कोई क्लाउज ऐड नहीं होगा, मेन क्लाउज नहीं होगा, तो ये सेंटेंस नहीं बन सकता. दूसरा सेंटेंस लेता हूं एग्जाम्पल पे. दैट ही स्पीक्स वेल इज नॉट नोन टू मी. एक सेंटेंस आपने लिया, दैट ही स्पीक्स वेल. ये पार्ट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है, जिसे आप डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हो. इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लाउज इज नॉट नोन टू मी. until you add something to this particular clause, this will remain be incomplete. अगर इसे कोई सेंटेंस नहीं मिले, कोई क्लाउज नहीं मिले, तो फिर वो हमेशा इनकम्प्लीट रह जाएगा. सो इट हैज़ गॉट टू डिपेंड ऑन मेन क्लाउज. ये मैंने क्लियर किया. सबऑर्डिनेट क्लाउज किसे बोलते हैं. अब देखता हूँ कोऑर्डिनेट क्लाउज. कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे बोलते हैं? एक्चुअली in a sentence there may be two or more coordinating clauses and these coordinate clause are independent clause. ये कोई किसी पे डिपेंड नहीं होते. किसी सेंटेंस में दो से अधिक क्लाउज हैं और वो कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, तो फिर आप उसे कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हो. इन अ सेंटेंस देयर आर टू क्लाउजेस ऑफ इक्वल रैंक. इक्वल रैंक का मतलब हो गया कोई किसी पे डिपेंड नहीं है. अगर किसी सेंटेंस में दो से अधिक क्लाउज है या दो क्लाउज है जिसपे कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, तो फिर वो कोऑर्डिनेट क्लाउज है. और वो हमेशा कनेक्टेड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये जो क्लाउज होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लाउजेस आर कनेक्टेड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसे एंड, बट और. एग्जाम्पल लेता हूं. ही कम्स हियर एंड स्टार्ट्स डूइंग हिज वर्क.
आप देख सकते हैं इसमें दो क्लाउज है, ही कम्स हियर एंड स्टार्ट्स डूइंग हिज वर्क, ऑफ कोर्स द सब्जेक्ट इज ही, स्प्लिट करेंगे आप तो दोनों के सब्जेक्ट ही हैं, एंड इट इज द टू क्लाउजेज आर कनेक्टेड विथ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड ये क्लाउज 1, ये क्लाउज 2, एंड नन ऑफ देम डिपेंड्स ऑन अनदर, इस पे कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, इन द सेंस लाइक व्हेन यू स्प्लिट अप, जब इसे आप स्प्लिट करोगे तो दो इंडिपेंडेंट क्लाउज बनेंगे जो कोई किसी पे डिपेंड नहीं होगा। जैसे ही कम्स हियर, इट साउंड्स लाइक ए कंप्लीट सेंटेंस, ही स्टार्ट्स डूइंग हिज वर्क, वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। तो देयरफॉर आई हैव मेड इट क्लियर दैट कोऑर्डिनेटिंग क्लाउजेस आर कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, स्टे हियर और गो देयर। आप देख सकते हो ये मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया, स्टे हियर और गो देयर। इफ यू स्प्लिट अप, जब इसको आप अलग करोगे तो दो अलग क्लाउज होंगे, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज बनेंगे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। तो विच इज वाई दिस क्लाउज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। ये क्लाउज 1, ये क्लाउज 2। So this is how I explained you the three different clauses. Now this subordinate clause is further divided into three different clauses: noun clause, adjective clause and adverb clause. ये particular noun clause को कैसे पहचाने, adjective clause कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है, adverb clause कितने तरह के हो सकते हैं, ये सारी चीज़ आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। क्लाउज पार्ट 2 में इसे मैं क्लियर करने वाला हूँ, और ट्रिक्स के साथ वो कौन से ट्रिक्स हैं जिसे आप यूज़ करके आसानी से नाउन क्लाउज को स्पॉट कर पाओगे, पहचान पाओगे, एडजेक्टिव क्लाउज को जान पाओगे। अब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं relating to this particular clause, these are all going to be shown in the very next video of mine. Till then I say, if there is any query relating to this, you may comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much for watching the video.